नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, हमारा अब तक का सबसे बड़ा मोस्ट अवेटेड काउंटडाउन अब पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम अब उनकी जन्मभूमि यानी कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा लगभग 500 साल पुराना सपना, जिसे पूरा करने के लिए कई लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, जो सपना हमारे वीर क्रांतिकारियों ने कई साल पहले देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। और अगले साल 22 जनवरी को हमारा वो इंतज़ार अब ख़त्म होगा और अयोध्या राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर उद्घाटन के लिए केवल कुछ ही दिनों का समय अब बाकी है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, कुछ लोगों को राजनीति और अपने मतलब से परे कुछ नज़र नहीं आता, जिन्हें हमारे देश की हर उपलब्धि सरकार की एक राजनीति लगती है। सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करना तो दूर, उन्हें सरकार का हर डिसीजन एक राजनीतिक प्लान लगता है, एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी लगती है इलेक्शन जीतने के लिए। और कुछ वैसी ही राजनीति हमें अब राम मंदिर पर देखने को मिल रही है, जहां पर अपोजिशन पार्टी अब तक ये नहीं तय कर पा रही है कि उन्हें राम मंदिर उद्घाटन में जाना है या नहीं। वही कुछ लोग इसे सरकार का एक मास्टर प्लान मान रहे हैं इस 2024 इलेक्शन को जीतने के लिए। और सरकार अब धर्म पर राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर सरकार वोट मांग रही है, ऐसे कई सारे बातें अब कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की लीडर डिम्पल यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि अगर सरकार की तरफ से इनविटेशन आया तो ही मैं जाऊंगी। अब यह कोई शादी का फंक्शन है या फिर कोई फिल्म फेयर अवार्ड शो जहां पर आपको अवार्ड मिलेगा तभी आप जाओगी? क्या धर्म के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है? क्या प्रभु श्री राम जी के मंदिर उद्घाटन के लिए आपको किसी इनविटेशन की ज़रूरत है? और वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राम मंदिर उद्घाटन पर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। इनका कहना है कि ये सब जो चल रहा है, ये जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये सब कुछ बीजेपी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रही है, अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए लोगों को भटकाने का काम बीजेपी कर रही है, ऐसा इनका मानना है। अच्छा, ये वही लोग हैं जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी को राम मंदिर पर टीका कर रहे थे। इन्हीं लोगों से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का राम मंदिर बनाने वाला एजेंडा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है, राम मंदिर पर बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है, ऐसा यही लोग कह रहे थे। लेकिन अब जब राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें भी इन्हें अब तकलीफ हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पर अब तक कोई साफ साफ डिसीजन नहीं दिया है कि वो जाएगी या नहीं। और ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो इन्विटेशन का वेट कर रही है। अब क्या ज़माना आ गया है दोस्तों कि इन्हें अब भगवान के दर्शन के लिए भी इनविटेशन की ज़रूरत है। अरे भाई, वो प्रभु श्री राम जी के मंदिर उद्घाटन का समारंभ है, वो कोई राजनीतिक फंक्शन या फिर किसी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं है जिसके लिए आपको इनविटेशन की ज़रूरत है। आपको जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। वैसे भी आपके जाने या ना जाने से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर एक सैम पित्रोदा नाम का आदमी है जो कि ओवरसीज नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन है। अब इन भाई साहब ने ये कहा है कि राम मंदिर भारत का असली मुद्दा है या फिर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। Is Ram Mandir the real issue or बेरोजगारी is the real issue? Is Ram Mandir the real issue or महंगाई is the real? अब इस आदमी को कौन समझाए कि आस्था और प्रॉब्लम को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जिस राम जन्मभूमि के लिए हम लगभग दशकों से लड़ रहे हैं और अब जाकर हमारा वो सपना पूरा होने वाला है, और उसमें भी आपको राजनीति करनी है। आप इसे एक पॉलिटिकल गेन बोल रहे हो, लोगों को भड़काने का काम बोल रहे हो। माना कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है और इसका उनको पॉलिटिकल फ़ायदा भी ज़रूर होगा, लेकिन आपको भी ये सब पता था, तो आपने अब तक क्या किया? क्यों देश के लोगों की भावनाएं आपको तब समझ में नहीं आई? अरे हम मानते हैं कि हमारे देश में 100 तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन यह हमारी संस्कृति है और संस्कृति को जपना हमारा धर्म है। लेकिन आप सब वेस्टर्न कल्चर्स वाले लोग इन सारी बातों को नहीं समझोगे। आपको तो हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। खैर, इन राजनीतिक लोगों के बारे में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्तों 22 जनवरी को हमारा 500 साल पुराना इंतज़ार अब ख़त्म होगा। कुछ ही दिनों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में एक बार फिर से विराजमान होंगे। तो आप इस शुभ घड़ी का कितना इंतज़ार कर रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।